हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वॉट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 11th से अभी अभी 12th में आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब ये तो पता चले कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव एक एंड पॉइंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है, उसे ये डायरेक्ट करता है कि अपने डिफरेंट टाइप एक्टिविटी करके उस एंड तक वो पहुंच पाए। जो लास्ट जो उसका मेन होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बिल्कुल एंड पॉइंट। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव और थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आप खुद डिसाइड करो, अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी खुद की कंपनी होती तो आपके क्या क्या आप क्या चाहते कि आपकी कंपनी काफ़ी ग्रोथ करे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, हम्म और वो बहुत लंबे टाइम तक रहे, competitive मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कर पाए। यही आपकी ख्वाहिश रहेगी ना जब आपकी खुद की कंपनी होगी। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर कोई भी फर्म अगर किसी मार्केट में आ रही है तो वो क्या करे, सर्वाइव कर पाए अपने आप को। सर्वाइव इट मीन्स कि कितने लॉन्ग टाइम तक वो मार्केट में बनी रह रही है और सारे कॉस्ट को सह भी रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है। तो सबसे पहला उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो मार्केट में बनी रहे। अब जब मार्केट में वो बन चुके तो उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी कंटिन्यू रहे। तो यही हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हमारा आ रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपका सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, उन सोसाइटी में रह रहे लोगों के लिए क्या क्या करती है। तो सबसे पहले जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फर्स्ट जो वर्क है वो क्या है कि वो जितने भी सोसाइटी में रह रहे हैं लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दें। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब सामान बिल्कुल सही दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ की मिलावट वाला सामान पहुँचा दें। तो फर्स्ट क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दें। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि उसे बहुत महंगा बेच दें, तो रिजनेबल प्राइस पे दें। अब भाई आपकी फर्म में कौन सामान को प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा? इंसान करेंगे। तो जब जिन जो जो इंसान मतलब जो जो पीपल हैं, वो जो भी लोग हैं वो आपके फर्म में काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या दे रही है? एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इकोनॉमिक वेल्थ। अब सोसाइटी के रह रहे लोगों को क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है, रिजनेबल प्राइस पे दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई है, इकोनॉमिक वेल्थ भी हो गई है। और फिर उसके बाद क्या करना है उसका कि एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करे। इट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम है ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, एनजीओ जो भी है, गवर्नमेंट हो गई, एनजीओ हो गई, ये सोशल सर्विस प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। इसमें इन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छा वर्क कर पाएँ। अब जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि जो वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो चारों तरफ पोल्यूशन क्रिएट हो, आसपास के रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचे, इस टाइप का ना हो। तो कैसा प्रोडक्ट बनाए? इको फ्रेंडली मेथड द्वारा वो प्रोडक्शन करें। तो ये सारे आपके कौन से इसमें आ जाएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। अब मैनेजमेंट का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब बिल्कुल पर्सनल। आपके जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पर्सनली क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट है एडुकेट सैलरी। अब ये एडुकेट सैलरी क्या है
कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके फर्म में काम कर रहे हैं उनको एक ऐसी सैलरी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर पाएँ, ऐसी सैलरी प्रोवाइड करना है। सेकंड है गुड वर्किंग कंडीशन। अब ये गुड वर्किंग कंडीशन आपने काफ़ी सुना होगा, जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो भई वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो तुरंत उन्हें वो हॉस्पिटल वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी वो सारी सर्विस प्रोवाइड रहती है कि किसी भी एम्प्लॉय को ज़रा सा भी नुकसान ना हो। तो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ का पूरा ध्यान रखना है कि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब ये क्या है पीयर रिकग्निशन, मतलब आपको पता है कि आप जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनने होंगे। तो फ्रेंड्स बनेंगे और आप काम करते-करते गॉसिप भी करना स्टार्ट कर दोगे। तो जब गॉसिप वगैरह करते हैं तो जो भी ओनर होता है, जो भी आपका बॉस होता है, वो एकदम वैसे तिरछी नज़र से देखता है कि भई काम तो कर नहीं रहा और ये क्या कर रहा है, बातें बना रहा है। तो ऐसा मतलब आपको टॉन्टबाज़ी ये सारी चीज़ें नहीं, आपके पीर ग्रुप को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, जो भी ऑफ़िस वाले फ्रेंड्स हैं, काम के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी उनको फुल रिस्पेक्ट दें कि सोशल नीड वो अपनी गैदरिंग करें, अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। तो इस टाइप के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भई आपने एम्प्लॉइज़ हायर कर रखा है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दो, उनके डेवलप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उनको स्किल्स प्रोवाइड करो ताकि उनका अपने आप ही क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। सोशल रिकग्निशन, अभी सोशल रिकग्निशन क्या है कि भई उनके जो आप पूरा उनका फुलफ़िल उनको इस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे आप सैलरी दे रहे हो, उनका प्रमोशन कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह, पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आप दे रहे हो ताकि एम्प्लॉइज़ ये सोचे कि हाँ, कि मुझे सैलरी मिल रही है, हर एक चीज़ मुझे मिल रहा है, तो मेरी नीड्स कंप्लीट हैं। तो वो सोशली भी बहुत हैप्पी फ़ील करेगा और वो आपके फ़र्म के सारे काम को अच्छे से कर पाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि फ़र्म में क्या करते हैं, जितने भी आपके बॉस वगैरह हैं, जो भी कंपनी का मालिक वगैरह होता है, वो क्या करता है कि वो एम्प्लॉइज़ के बारे में बिल्कुल भी उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचता ही नहीं है। सैलरी तो कम सैलरी दे दी, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं दिया। तो इस ऐसे जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना तो एम्प्लॉय सही से काम नहीं करता। जब सही से काम नहीं करेगा तो इसका असर आपकी कंपनी में पड़ेगा। वो सही से काम नहीं करेगा आपकी कंपनी पे, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएँगे। तो भई एक ऑर्गनाइज़ेशन का ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके फर्म में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फ़ा जो एट द एंड होता है ना कि आपके फर्म की ये गोल है, इसे आप अचीव करोगे, तो आप कहीं न कहीं वहाँ पे लैग कर पाओगे। तो लैग करने से अच्छा है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ की फुल उन पे ध्यान दो। तो अब हमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी पे कुछ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा है कि सर्वाइवल, मतलब जो भी हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर्वाइवल मीन्स ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कॉथर्ड कॉम्पिटिटिव बाय कवरिंग। इट मीन्स कि आप मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कैसे बन रहे हो। सेकेंड है प्रॉफिट, भाई आपका प्रॉफिट रेट कितना ज़्यादा हो रहा है। एंड थर्ड क्या है, ग्रोथ, भाई आप एक कई काफ़ी सारे न्यू न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। और सोशल नीड में तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बता ही दिया है। अब इवैल्यूएशन कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि राधिका एक कूलर का मैन्युफैक्चर कर रही है और वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो आपको पता है कि राधिका कूलर बना रही है और जो मेथड यूज़ कर रही है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली मेथड हमने किस में पढ़ा था, सोशल या पर्सनल में या ऑर्गेनाइजेशनल में। भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने तीन ही पढ़ा था, पर्सनल में भी हमने पढ़ा था, बट इको फ्रेंडली हमने किस में पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड है कि अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। अब अंकिता ने क्या करा है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है और वो जो बिजनेस ने स्टार्ट करा है वो ऑर्गेनिक
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है। अब मार्केट में उसके इतने ज़्यादा कंपटीटर नहीं हैं, बट वो फिर भी क्या ट्राई कर रही है कि लोगों को मिनिमम प्राइस पे वेजिटेबल और फ्रूट को प्रोवाइड कर पाए, ताकि वो मार्केट में लंबे समय तक टिक पाए और जिन ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, लिमिटेड इनकम है, वो भी इन वेजिटेबल और फ्रूट को खरीद सके। तो ठीक है, अब कौन सा इन्होंने ऑब्जेक्टिव बोला है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। पहला पॉइंट कि वो क्या कर रही है, मार्केट में क्या होगा, सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव इन द मार्केट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट है। बताया था ना कि कोई भी फर्म लंबे समय तक रहना चाहती है, तो सर्वाइवर हो गया, तो सर्वाइव, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब लोगों को क्या कर रही है, बहुत रिजनेबल प्राइस पे माल बेच रही है, सामान बेच रही है, मिनिमम प्राइस है, रिजनेबल है और अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेच रही है, तो ये हो गया सोशल। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल दोनों ही चाहिए, तो ये फर्स्ट, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, और सेकंड इसमें क्या है, सोशल एंड पर्सनल। पर्सनल की तो कोई बात ही नहीं करी इसने। ऑल ऑफ द, जब पर्सनल की बात ही नहीं करी तो ऑल ऑफ एवब भी नहीं होगा, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, बी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो आज की क्लास यहीं ओवर। फिर नेक्स्ट कोई सा भी एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।